हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल नीट एटीज। आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, तो इस रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसके रिलेटेड मैंने आज एक ये वीडियो बनाई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक हैं ताकि हम अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्जाम्स में। स्पेशली ये वीडियो जे के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 11th। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करना है, जैसे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एवोगैड्रोस लॉ, गेलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, सारी जो लॉज है वो आपको करके जाने हैं। इसके बाद आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करके जानी है, उसके पोस्टुलेट्स, लिमिटेशन, सारा कुछ करके जाना है। उसके बाद मोल कंसेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स पे आप मोल कंसेप्ट में ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे वो फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अगर पार्टिकल्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे अगर मास गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे अगर गैस दिया होगा एसटीपी पे। तो वो सारी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करके जानी है मोल कंसेप्ट में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये आता है, परसेंटेज कंपोजिशन भी आपको करके जाना है। परसेंटेज कंपोजिशन में आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, कैसे हम इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने के, जो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वगैरह वो सारा आपको पढ़ के जाना है, स्टोइकोमेट्री के रिलेटेड और लिमिटिंग रिएजेंट्स के रिलेटेड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा चैप्टर है हमारा दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आपको पढ़ के जाना है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। बाल्मर सीरीज किसको बोलते हैं, पेस्टन सीरीज, पीफंड सीरीज, वो सारा कुछ, डी ब्रॉगलीज और डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इक्वेशन, हिजनबर्ग्स एट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको करके जाना है। क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो सारा कुछ करके जाना है। शेल का एड्रेस कौन सा क्वांटम नंबर देता है, सब शेल का एड्रेस, सब शेल ऑर्बिटल का एड्रेस कौन सा क्वांटम नंबर, वो सब करके आपको जाना है। इसके बाद जो छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, दैट इज अबाउस प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। ऑर्बिटल्स में 3 रूल्स होते हैं, इनको आप पढ़ के जाना, ये भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जरूर करके जाएं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें हाफ फील्ड ऑक्टेट होता है। तो आप इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उस पर ज़्यादा नजर रखेंगे, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। इसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। इसमें आपको क्या क्या करके जाना है, मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो करके जाना है। ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ के जाना है, वो उनमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज क्या है। और पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी कि जो डाउन द ग्रुप क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, अक्रॉस पीरियड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो सब आपको करके जाना है। पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक ट्रेंड्स को आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसे हर साल क्वेश्चन आता ही। इसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है हमारा दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें आपको क्या करके जाना है, पहले तो ऑक्टेट रूल करके जाना है, उसके बाद लिविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सारे कंपाउंड्स का, CH4 वगैरह सब का करके जाना है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स में जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कब मैक्सिमम, बॉन्ड एंगल कब मैक्सिमम होता है, बॉन्ड लेंथ कब मैक्सिमम होती है। इसके बाद आपको ये थ्योरीज करके जानी है, जैसे वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये 3 थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, वो आपको करके जाना है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद रेजोनेंस करके जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ कंपाउंड्स के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके जो है आप करके जाएंगे। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप क्या क्या करोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले ही वो लॉज, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ, वो सारे उनकी डेफिनेशन, उन पे न्यूमेरिकल्स भी कभी कभार आते हैं, उनके स्टेटमेंट्स कभी कभार आते हैं, तो वो आपको करके जाने हैं। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन आपको करके जानी है। उसके बाद डाल्टन्स ग्राम्स लॉ आपको करके जाना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो करके जाने हैं, पोस्टुलेट्स। और कभी कभार आपसे विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर या सरफेस टेंशन, वंडरवॉल्स फोर्सेस पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, तो ये भी आप करके जाओगे। उसके बाद है सिक्स चैप्टर हमारा है जो दैट इज थर्मोडाइनमिक्स में आपको क्या करके जाना है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट्स, टर्मिनोलॉजीज, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन वगैरह सारा कुछ करके जाना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, एडियाबैटिक सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम वगैरह, वो सारे जो सिस्टम्स के टाइप्स हैं वो करके जाने। इसके बाद हीट कैपेसिटी और इसके टाइप्स, CP CV सारा कुछ करके जाना है। एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी पे हर साल क्वेश्चन आता है, इस पे आप बहुत ज्यादा नजर रखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी इज इंपॉर्टेंट इन थर्मोडाइनमिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें आपको क्या क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ली कैटलियर्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ मास एक्शन,
कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स बेसिस, एरहीनियस थ्योरी, ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी, लिविस थ्योरी, वो सारी तीन थ्योरीज आपको करके जानी है। उसके बाद पीएच पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो पीएच पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, पीएच पे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। इसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट, वो सारा करके जाना है। नाउ चैप्टर 8 इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या क्या करना है, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन कब होती है, रिडक्शन कब होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सारा करके जाना है। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वो भी करके जाना है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करके जाना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, वो सारा आपको करके जाना है। इसके बाद डाइहाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन सारा करके जाना है। इसके बाद हाइड्राइड्स आपको करने हैं, हाइड्राइड्स तीन टाइप्स के होते हैं, वो करके जाना है, मेटल हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स वगैरह। हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर किसको कहते हैं, कैसे इंक्रीज होती है, फैक्टर्स जो है इसके वो करके जाने हैं। इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको करने हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या करना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो करके जाने हैं आपको। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करके जाने। एनामिलस बिहेवियर ऑफ लिथियम और बेरिलियम का एनामिलस बिहेवियर, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना ये। तो इसके बाद सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो करके जानी है। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है इनकी, ये प्रिपेयर कैसे होते हैं, वो करके जाना है। और कंपाउंड्स करके जाने हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये इनके जो कॉमन नेम्स है वो क्या है, सारा करके जाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है खाली 11th में, तो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, इसमें भी एनामिलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन और कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकेट, जिंकोलाइट्स वगैरह, वो सारा करके जाना है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आपको डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर्स, फ्लोरेंस के वो करके जाना है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले तो नोमेनक्लेचर करना है, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उनके रूल्स वगैरह, आइसोमेरिज्म करना है, होमोलॉगस सीरीज, बॉन्ड फिजन, हेटेरोलिटिक क्लेवेज, होम्योलिटिक क्लेवेज, फ्री रेडिकल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो भी हैं वो करके जाने हैं, हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारा आपको करके जाना है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको क्या करना है, जो हाइड्रोकार्बन्स में आपको प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स और एल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एल्कीन्स की, एल्काइंस की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है, कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन। इसके बाद मार्किन को एंड एंटी मार्कस रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करके जाना है। हेगल्स रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आपको करके जाना है। और चैप्टर नंबर 14 में आपको जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काफी इजी चैप्टर है, इसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, ओजोन और ग्रीन हाउस गैसेज आपको करके जाने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ।